अमेरिका द्वारा रूस के खिलाफ प्रस्तावित सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 और उसके तहत भारत पर 500% तक टैरिफ की आशंका ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। यह विवाद केवल रूस से तेल खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक राजनीति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और भारत की तेज होती आर्थिक वृद्धि जैसे कई गहरे कारण जुड़े हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों की शुरुआत शीत युद्ध के दौर में सीमित रही, लेकिन 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद दोनों देशों का व्यापार तेजी से बढ़ा। 2000 के बाद भारत आईटी, फार्मा और इंजीनियरिंग उत्पादों के बड़े निर्यातक के रूप में उभरा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, जबकि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार और निवेश केंद्र साबित हुआ। रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सौदे और टेक्नोलॉजी सहयोग ने रिश्तों को मजबूती दी। ट्रंप युग में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत टैरिफ हथियार का खुलकर इस्तेमाल किया गया। भारत को जीएसपी जैसी व्यापारिक रियायतों से बाहर किया गया। स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए गए। इसके बावजूद द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर थी। इधर यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा। इससे भारत को जहां महंगाई काबू रखने में और आर्थिक वृद्धि बनाए रखने में मदद मिली, लेकिन अमेरिका इसे रूस को भारत के अप्रत्यक्ष समर्थन के रूप में देखने लगा। इसी पृष्ठभूमि में हाल ही में 500% तक भारतीय सामान पर टैरिफ का प्रस्ताव सामने आया है। क्या इसका कारण सिर्फ रूस है? लेकिन आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम केवल रूस तक सीमित नहीं है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुका है, ऐसा आर्थिक विश्लेषकों का मानना है। मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी और निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी अमेरिका के लिए प्रतिस्पर्धी चुनौती बन रही है। ऐसे में टैरिफ दबाव को एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है। अब यदि 500% टैरिफ लागू होते हैं तो वस्त्र, रत्न आभूषण, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। कुछ निर्यातक अमेरिकी बाजार से बाहर होने को मजबूर हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, वैकल्पिक बाजारों की खोज और आत्मनिर्भर भारत नीति से दीर्घकालिक असर सीमित रह सकता है। हालांकि भारत ने अब संतुलित कूटनीति अपनाई है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना, साथ ही अपनी ऊर्जा और आर्थिक जरूरतों से समझौता न करना। आने वाले समय में यह मुद्दा व्यापार वार्ताओं, कूटनीतिक संवाद और वैश्विक मंचों पर निर्णायक भूमिका निभाएगा। साफ है कि 500% टैरिफ की धमकी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक दबाव का संकेत भी है। कह सकते हैं कि भारत अमेरिका संबंध एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के गहरे आर्थिक और रणनीतिक हित यह भी संकेत देते हैं कि टकराव के साथ साथ समझौते की गुंजाइश भी बनी रहेगी। हालांकि ये मानना जरूरी है कि इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच काफी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसके बावजूद भारत की ओर से अमेरिका की इस नीति को लेकर के कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है।